यह कहानी है एक ऐसे मिस्टिकल लैंड की जहाँ पर पावर, डिवोशन और हिस्ट्री आपस में लिंक्ड हो जाती है। इस सिटी को श्री कृष्ण की नगरी भी बोला जाता है और आज वो समंदर में समाई हुई है। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी सिटी है जो कि ग्रीक माइथोलॉजी के अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री थी, जिस सिटी का नाम था एटलांटिस सिटी। बट मैंने आपको उस वीडियो में ये भी बताया था कि ऐसी एक और सिटी है जो कि इंडियन माइथोलॉजी के अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है, जो कि आज समुद्र में समाई हुई है। मैं वन एंड ओनली द्वारका नगरी की बात कर रहा हूँ। सो व्हाट्स अप गाइस, आई एम योर फ्रेंड आशुतोष और इस वीडियो में मैं आपको द्वारका नगरी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सिटी की बात करें तो यह सिटी अभी के देवभूमि जो कि गुजरात में है के अरेबियन सी कोस्ट में स्थित है। इस सिटी के रेमिनेंट्स ओका मंडल के पास बेट द्वारका में डिस्कवर हुए गए थे। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, द्वारका नगरी एंशिएंट सिटीज में से एक थी जो कि पवित्र मानी जाती थी, डिवाइन थी। अब बात करते हैं कि द्वारका नगरी कैसे और कब बनी। अकॉर्डिंग टू वैदिक पुराणास एंड महाभारत, द्वारका नगरी की खोज भगवान श्री कृष्ण ने की थी। श्री कृष्ण मथुरा छोड़ दिया था यादवा क्लैन की रक्षा करने के लिए, जिस जगह लगातार हमले हो रहे थे दूसरे कंट्रीज के, और ऐसा भी माना जाता है भगवान श्री कृष्ण ने यह सिटी सेलेस्टियल आर्किटेक्ट विश्वकर्मा की मदद से बनाई थी, 12 योजन की मदद से, जो कि सौराष्ट्र से 96 किलोमीटर वाइड थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द्वारका नगरी स्ट्रक्चर। यह सिटी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और ऑपुलेंट थी, जिसमें गोल्डन पैलेसेस, ब्रॉड रोड्स, हार्बर्स, गार्डन्स भी शामिल थे। द्वारका में टोटल 7 आइलैंड्स है, जिनके राजा खुद भगवान श्री कृष्ण थे जब वह पहली बार धरती में आए थे। एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में ये बताया गया है कि यह सिटी अरेबियन सी में डूब गई थी। अब यह तो हो गई माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। अब बात करते हैं इसके इतिहास में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। आज के समय द्वारका नगरी को देवभूमि द्वारका भी बोला जाता है, जो कि गुजरात में है। काठियावाड़ पेनिनसुला की बात करें तो एक रिच एरिया था जो कि अरेबियन सी के ट्रेड रूट्स के लिंक था, मटेरियल्स या गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कोस्टल पोजीशनिंग की वजह से द्वारका को आज के समय पे एंशिएंट पोर्ट सिटी बोला जाता है, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर जोड़ता है। अब बात करते हैं इसकी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में। द्वारका नगरी की डिस्कवरी डॉक्टर SR राव ने की थी, जो कि मरीन आर्कियोलॉजिस्ट थे। कुछ समय बाद यह डिस्कवरी का श्रेय मरीन आर्कियोलॉजिकल यूनिट ऑफ NIO, जिसको नेचुरल इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, बाद में इसकी कार्बन डेटिंग की थी और रिजल्ट यह निकलता है कि यह स्ट्रक्चर 3500 से 5000 इयर्स के पीरियड की है। यह पीरियड महाभारत के समय की लड़ाई का था, बट इसके कुछ चीजें हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है। अब डिस्कवरी करते वक्त आर्कियोलॉजिस्ट को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पहली बात, यह सिटी पानी के नीचे समाई हुई थी, जिसके कारण एक्सकवेशन तो प्रिजर्वेशन प्रोसेस करना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। और दूसरी बात, शिफ्टिंग, जो कि पानी की ऊपर नीचे होती है, इसके कारण क्या हुआ, सिटी के बहुत से आर्टिफैक्ट्स खराब हो गए थे। अब बात करते हैं इसके कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस के बारे में। द्वारका नगरी 4 धाम में से एक थी, जिसकी शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी और इस सिटी को सतपुरा भी कंसीडर करते हैं। द्वारका नगरी को महाभारत में यादवा किंगडम का राजधानी माना जाता था। द्वारकाधीश टेम्पल चालुक्यन आर्किटेक्चर का प्रमुख एग्जाम्पल था। द्वारकाधीश टेम्पल के ट्रेडिशंस जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते थे। जन्माष्टमी, कृष्ण सेलिब्रेशन द्वारका नगरी में इसके फॉर्म में होते थे, जो कि भगवान श्री कृष्ण को सिग्निफाई करते हैं, उनके लाइफ टाइम को भी दिखाते हैं। इस सिटी को धर्म, आचना और शांति का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।